ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect with all my heart। आप सभी का इस ईशावास्य ऑनलाइन सत्संग में मैं स्वागत करती हूँ और परमात्मा से और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आशीर्वाद इस सत्संग के ऊपर सदा बने रहे। हरिओम। सो ईशावास्यम इदगम सर्वम, यह ईशावास्य उपनिषद का सबसे पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से आच्छादित करें, वह आच्छादनीय है, माने ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ की श्रुति कहती है। इस ग्रंथ में यह पहला ही मंत्र है और पहला ही टुकड़ा है इसका, जिसको हम आज देखने वाले हैं। तो यह जो चित्त हमारा पहले भोगों से व्याप्त था, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्त था, उस आसक्ति को हटाने के लिए परमात्मा ने युक्ति किया और उसे कोरोना से आसक्त कर दिया, व्याप्त कर दिया। लेकिन अब हम उस चित्त में जो भरा पड़ा है पिछले 2-3 महीने से, उसको हटाकर ईश्वर से व्याप्त करेंगे। आच्छादन करना माने व्याप्त करना। लेकिन प्रश्न यह है कि हम कैसे व्याप्त करें इस चित्त को, इस अंतःकरण को उस ईश्वर से कैसे व्याप्त करें। तो ये व्याप्त कैसे करें, उसे जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ईश्वर नाम की चीज है क्या, ये ईश्वर है कौन, जिससे हमें श्रुति ने कहा है कि इस जगत को आपको व्याप्त करना है। तो ईश्वर कौन है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, माने ईश्वर का ज्ञान हमें होना पड़ेगा, तब जाके हम उस ईश्वर से जगत को व्याप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये ईश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये ज्ञान क्या होता है, माने ज्ञान माने क्या, ज्ञान क्या करता है, क्या ज्ञान हमें ईश्वर के बारे में क्या करने वाला है। तो ज्ञान क्या एक स्वभाव है, उसका एक लक्षण है जिसको हम जाने। ज्ञान का लक्षण है अकिंचित कर्मा, अकिंचित कर्मा, माने ज्ञान कुछ करेगा नहीं, कुछ करता नहीं है, लेकिन ज्ञान जो वस्तु जैसी है वैसी बताता है, जनाता है, हमें महसूस कराता है, अनुभूति कराता है। ज्ञान कुछ कर्म नहीं करता है। ज्ञान क्या करता है, जो वस्तु जैसी है वैसी जनाता है। ओनली इट इन्फॉर्म्स अस कि ये ऐसा है, क्योंकि जब ज्ञान ऐसा करता है, जो वस्तु जैसी है वैसा जनाता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सज्जन है तो ज्ञान हमें बताएगा कि ये सज्जन है, लेकिन हम उसके ऊपर
आरोप करते हैं कि ये तो दुर्जन है, ये तो शायद सज्जन है, शायद दुर्जन है, माने हम अपने आरोप करते रहते हैं, वो हमारी भावना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान का क्या स्वभाव है? जो वस्तु जैसी है वैसी बताना, लेकिन भावना क्या करती है? आरोप करती है, कुछ और समझाती है उसे। तो इसीलिए इसको कहते हैं भ्रांति अथवा अज्ञान। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं ईश्वर क्या है, उसे समझने जा रहे हैं, उसका ज्ञान लेने जा रहे हैं। बट उसके पहले आपको ये समझना होगा कि ईश्वर का ज्ञान तो हमें थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि हमें कितना है। क्योंकि ईश्वर के बारे में यदि सही समझ नहीं है तो गलत समझ है, ये पक्का है। सही समझ नहीं है तो गलत समझ है, क्योंकि हम जब ज्ञानवान नहीं है ईश्वर के बारे में तो हम भावनावान है। हम कुछ आरोप करते हैं, कुछ सुपर इम्पोजिशन करते हैं कि ईश्वर माने ऐसा, लेकिन वो भावना है, वो आरोप है। जैसे वेरी सिंपल, अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। लेकिन अग्नि ठंडी है अथवा अग्नि शीत है, अग्नि उष्ण नहीं है, ऐसा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा अज्ञान है, हमारी भ्रांति है, हमें समझ नहीं है, हमारी गलत फहमी है, हमारी गलत समझ है। बेटी, तो ये गलत समझ है अग्नि के बारे में। कभी कभी हम भावना ऐसी करते हैं कि अग्नि तो देवता है। जब हम हवन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अग्नि तो देवता है, हम अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। लेकिन अग्नि गर्म है, उष्ण है, ये सच्चाई है, लेकिन अग्नि देवता है, ये भावना है, ये आरोप है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। कभी कभी अग्नि ने अग्नि के बारे में हमारी भावना हुई कि वो देवता है, पिशाचिनी है, लेकिन ज्ञान क्या है? अग्नि उष्ण है, अग्नि ठंडी है, ये हमारी गलत फहमी है, गलत समझ है। आर यू गेटिंग? देखिए, हम लोग ईश्वर के बारे में पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसीलिए पहले हमें ईश्वर के बारे में हमारे अज्ञान से अवेयर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर इग्नोरेंस फर्स्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईश्वर। ईश्वर क्या? जगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं ईशावास्य में, ईश्वर की भावना, ईश्वर से इस जगत को, जो स्थावर जंगम संसार को आच्छादित कर दो, आच्छादनीय है। इसीलिए ये ज्ञान और भावना, गलतफहमी का बारे में समझना पड़ेगा। तो जिस तरह से अग्नि के बारे में हमें कई कई भावनाएं हैं, कई कई गलतफहमी है, वैसे क्या ईश्वर के बारे में हमें अलग अलग भावनाएं नहीं है? क्या अलग अलग आरोप हम नहीं करते हैं ईश्वर के ऊपर? क्या ईश्वर के बारे में गलतफहमी नहीं है? चेक योरसेल्फ। आप अंदर झांक के अपने अंदर ढूंढे कि क्या मुझे ईश्वर के बारे में सही समझ है। यदि नहीं है तो आप सत्संग चालू रखें, और है तो यू कैन लिव। सो ये है हमारा पहला शब्द, पहली बात, कि ज्ञान का स्वभाव है अकिंचित कर्मा, माने वो कुछ करता नहीं है, वो जो जैसा है वैसा जनाता है। तो ये ईशावास्य उपनिषद आपको ईश्वर जैसा है वैसा जनाने वाला है। So have a patience and we'll learn what is ईश्वर। तो अभी वस्तु को कुछ बनाने का काम भावना करती है, और उसका उस गलत भावना को, उस गलत फहमी को, उस आरोप को हटाने का काम ज्ञान करता है। ये पक्का करके कुछ बनाने का काम क्रिया करती है, भावना करती है, और उसको उस भावना को, उस क्रिया को हटाकर जो सच्चाई है उसको बताने का काम ज्ञान करता है। तो इस ज्ञान को हम अभी समझेंगे।
ईश्वर के बारे में हम अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर के बारे में हमें भ्रांति है, ये हम कैसे स्वीकार करें? मैं कैसे जानूं कि मुझे भ्रांति है? भ्रांति माने गलतफहमी, गलत समझ है, ऐसा मैं कैसे जानूं? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ जानते हैं हम लोग ईश्वर के बारे में, लेकिन कंप्लीट नहीं जानते हैं, पूर्णतया नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां पे पूर्णतया ज्ञान नहीं है, पूर्णतया अज्ञान नहीं है, न मुझे पूर्ण ज्ञान है ईश्वर के बारे में, न मुझे पूरा अज्ञान है, ऐसी स्थिति में भ्रांति जन्म लेती है। और हम अपने अंदर पूछे, क्या मुझे ईश्वर के बारे में भ्रांति है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं या पूर्णतया जानता हूं? जनरली हम लोग पूर्णतया नहीं जानते, रियलाइज बिंग की बातें अलग है, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बारे में बिल्कुल अज्ञात है। हल्का फुल्का ज्ञान है, हल्का फुल्का ज्ञान है, वो भ्रांति है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रज्जू हल्के फुल्के प्रकाश में पड़ा है, बिल्कुल जब हल्का फुल्का प्रकाश है, हमें क्लियर नहीं पता चलता है कि ये रज्जू है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो शायद सर्प है। ये वेदांत का टिपिकल एग्जाम्पल है, आप सब जानते हैं। ये शायद पानी का रेला है, ये दंड है, शायद ये फूल की माला है। ऐसा अलग अलग आरोप हमें होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह रज्जू न पूर्ण प्रकाश में है, न अंधेरे में है। पूर्ण प्रकाश में होती तो पता चल जाता था ये रज्जू है, पूर्ण अंधेरा होता तो कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन हल्का फुल्का प्रकाश है, इसलिए पता चला कि ये शायद ये है, शायद ये है, शायद ऐसा है। उसी तरह से ईश्वर के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है। इसीलिए हम ये पक्का करेंगे, ये हम मानेंगे, माने ये कन्विंस करेंगे अपनी बुद्धि को कि ये मुझे ईश्वर के बारे में भ्रांति है, ईश्वर के बारे में भ्रांति है। मैं ईश्वर को पूर्णतया ठीक तरह से, सच्चाई से, इन रियलिटी वो जैसा है वैसा नहीं जानता हूं। ये हम पहले पक्का करें, तब जाके हम ईश्वर को समझने के लिए जिज्ञासु बनेंगे। ईश्वर मालूम पड़ता है, ऐसा कैसे कहें? थोड़ा बहुत उसके बारे में हम समझते हैं, ऐसा हम कैसे कहें? माने भ्रांति है, ये कैसे समझे? देखिए, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर के बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, मुझे भ्रांति। इस कंसेप्ट को लेकर, इस बात से कन्विंस होकर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे चिंतन में। हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं, मैं हूं, जगत है, और हम व्यवहार करते हैं। कंटिन्यूअस हमारा व्यवहार चलता है। ये व्यवहार जब चलता है, तब हम सबका एक कॉमन अनुभव है, एक कॉमन एक्सपीरियंस है सभी का। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड का एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। डू यू एग्री विद दैट? यस, वी एग्री। सब कुछ, हम सब 100-150 लोग नहीं, सारी दुनिया में, सारे विश्व में सभी का यह एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। कितना भी साधन हमारे पास हो, चलो हमारे पास कम साधन है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत साधन है, परिपूर्ण साधन है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज है, फिर भी उनकी योजनाएं कभी कभी ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, चली जाती है, माने कि पूरी नहीं होती है। ये सबका अनुभव है। एट द सेम टाइम हम सबका यह भी अनुभव है, ध्यान से सुनना, हम सबका यह भी अनुभव है कि कभी कभी मुझे चीजों की जरूरत है, यस, आवश्यकता है, और मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वे आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तब प्रश्न आता है कि कौन है, क्या है जिसके कारण
ये इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यद्यपि मेरे पास साधन नहीं है, मैंने कोई योजना प्लानिंग नहीं की है, फिर भी हो जाता है। माने ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये भी है, लेकिन यह भी है कि वह बिगड़ी बनाने वाला भी है। माने कोई एक चीज ऐसी है जो योजना को ध्वस्त कर देती है, हमारे काम में बाधा उत्पन्न करके रिजल्ट को नहीं पाने देती है, और कोई माने वह ऐसा भी है कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरा काम हो जाता है। तो इसको कहते हैं, ये जो अदृष्ट कोई शक्ति है, इसकी अनुभूति हम सबको है। इफ वी थिंक इन अबाउट आवर लाइफ एंड अदर्स लाइफ, कोई शक्ति है, अदृष्ट शक्ति है, जो इस तरह से दोनों तरह से काम करती है, ध्वस्त करना और पूर्ति करना। तो इस अदृष्ट शक्ति का हस्तक्षेप हमारे सभी जीवों के जीवन में दिखाई देता है। मैं फिर से बोलती हूँ, कोई अदृष्ट शक्ति का हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस इज सीन इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में उसका हस्तक्षेप दिखाई देता है, और यही अनुभव, ये हस्तक्षेप का अनुभव, इंटरफियरेंस का अनुभव हमारे अंदर ईश्वर की अवधारणा को जन्म देता है। यह जो कोई है, कोई अदृष्ट शक्ति, अकल्प्य शक्ति, अदृश्य शक्ति है, जो इस तरह से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती है, इंटरफेरेंस करती है, इस शक्ति की अनुभूति जो हम करते हैं, वो ही हमारे अंदर ईश्वर की अवधारणा, माने ईश्वर नाम की कोई चीज है, इस बात को महसूस कराती है। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें उसका महसूस हुआ। आर यू गेटिंग? कैसे ये तर्क समझ में आया? ये इस तरह से कि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता है। सो ये ईश्वर की अवधारणा जब बनती है, तब हम उस ईश्वर को पूजना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हम सबके जीवन में, एवरीबॉडी के जीवन में दिखता है कि हमने तो अपना प्रयत्न कर डाला, अब उसकी मर्जी, वो जो करेंगे वो। तो वो कौन है? वो कोई अदृश्य शक्ति है जिसको संबोधन करके हम कहते हैं कि अब उसके हाथ में बाजी है। ठीक है, ये हम सबका अनुभव है। और इसीलिए इस ईश्वर की अवधारणा को जब जन्म मिलता है, तो हम कहेंगे कि ईश्वर है, ये तो मुझे समझ में आया, ये तो मुझे पता चलता। ईश्वर माने अभी फॉर टाइमिंग ऐसा समझो अदृश्य शक्ति, कोई शक्ति जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ उलट पुलट करती है। तो ये शक्ति को ही अभी हम ईश्वर कहते हैं। तो उस ईश्वर का बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझता है, ये अनुभव है, लेकिन एग्जैक्टली वो ईश्वर क्या है ये हमें नहीं समझता है, हम नहीं समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस उपनिषद का अध्ययन बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये अनुभूति सभी को होने के कारण लोग, देखो अब भ्रांतियां, देखिए ये भ्रांतियां नहीं है, माने इसको उपासना कहूंगी मैं। उपासना और भ्रांति का फर्क भी हम जरूर देखेंगे आगे के क्लासेस में। उपासना और भ्रांति, तो ये भ्रांति है। हम कहते हैं कि कई बार हमारे भारतीय संस्कृति में देखा जाता है, हिंदू कल्चर में, संस्कृति में, कि हम एक पेड़ को, माने वटवृक्ष को, पीपल के वृक्ष को हम धागा बांधते हैं। क्या कहते हैं? हम यात्रा में जाते हैं तभी, हम काफी लोगों को मेरे साथ अनुभव है कि हम सब धागा बांधते हैं, और क्या कहते हैं, हमारी जो हमारी मनोती है, हमारी इच्छा है वो पूरी होगी। क्यों? उसको हमने कुछ माना, उसको हमने ईश्वर माना। हम मूर्ति को वंदन करने जाते, प्रणाम करने जाते, पूजा करते, पाठ करते, ये सब हमारी ईश्वर के प्रति कुछ श्रद्धा है, कुछ आस्तिकता है, कुछ मान्यता है, ईश्वर है ऐसा कुछ एहसास है, इसलिए करते हैं। लेकिन ये ईश्वर कंप्लीटली पता नहीं है। बट हम हमारे प्रयत्न करते हैं, हम काशी जाते हैं, हम शिरडी जाते हैं, हम तिरुपति जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। तो इस ईश्वर को श्रुति कहती है, ईशावास्य श्रुति कहती है, इस ईश्वर के द्वारा जो
ध्यान से सुनना, जो आपके जीवन की हर पल को देखता है, आपके जीवन के प्रति उसका अटेंशन 100% कंटिन्यूअस है, तब तो वो कुछ करता है आपके जीवन में, आगे पीछे हस्तक्षेप करता है, इंटरफियरेंस करता है, तो वो कुछ तो है और कुछ करता है, इसकी अनुभूति हम सबको है। उसको प्रसन्न करने की हम कोशिशें भी करते हैं। क्या ये सही है? क्या ये उपासना सही है? क्या ये उपासना इस भ्रांति को तोड़ेगी? क्या ये ईश्वर कैसा है? काला है, गोरा है, वैकुंठ में रहता है, कैलाश में रहता है, क्षीर सागर में रहता है, वो करता क्या है, वो उसके क्या लक्षण है? ये बहुत सारी चीजें इस उपनिषद में हम जरूर देखेंगे। अब हम आते हैं इस शब्द के प्रति। ये मैंने एक भूमिका बनाई। क्या भूमिका बनाई? कि पहले हम ये जाने, हम ये अवेयर हुए कि हम वास्तव में ईश्वर को सही तरह से समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्या ईश्वर के बारे में मुझे गलतफहमी है? क्योंकि जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है कि मैं जो जानता हूं वो सही है। डू यू अग्री? हम सब लगभग इसी मान्यता में जीते हैं कि मैं जो जानता हूं वो सही है। लेकिन शास्त्र हमारी गलत समझ को दूर करने के लिए ही प्रकट हुआ है। परमात्मा ने शास्त्र हमें इसलिए दिया है। तो ये अवेयरनेस बन गई है हमारी कि यस, थिंक अबाउट दैट टुनाइट। आप पूरा जब तक नेक्स्ट क्लास है तब तक सोचते रहना कि ईश्वर के बारे में मेरी समझ कैसी है और वो सही है। ऐसा मैं क्या समझता था? क्या मैंने कभी सोचा कि मैं उस ईश्वर के बारे में बिल्कुल सही समझ को प्राप्त करूं? तो इस भूमिका को मैंने बताया कि यस, मेरे अंदर भ्रांति है, इल्यूजन है ईश्वर के बारे में, मैं उसको सही समझता नहीं हूं क्योंकि ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। अब हम थोड़ा सा ईश्वर शब्द के ऊपर, माने वह ईश्वर कौन है, उसका पहला स्टेप देखेंगे कि वह ईश्वर है कौन। ईश धातु, ईश्वर शब्द में ईश धातु है, जो जिससे तृतीया विभक्ति ईशा बना है। ईश धातु का अर्थ होता है ईश ऐश्वर्य, ऐसे उसका धातु बनता है। ईश ऐश्वर्य अर्थात स्वामित्व का होना, शासन में स्वातंत्र्य का होना, स्वामित्व होना और शासन में स्वातंत्र्य होना, माने शासक होना। ईश्वर माने श्रेष्ठ शासक। ईश शब्द का सिंपल अर्थ है शासन, शासक। तो ईश्वर माने शासक, लेकिन शासक में भी स्वातंत्र्य होना, ये ईश धातु का मुख्य अर्थ है। आर यू गेटिंग? वैसे तो बहुत शासक है हमारी दुनिया में, लेकिन शासन में स्वतंत्रता नहीं है सबको, लेकिन शासन में स्वातंत्र्य होना, स्वामित्व होना, ये मुख्य बात है। समझेंगे इसको। लेकिन हम जानते हैं, मैंने पकड़ते हैं ईश शब्द को। तो ईश शब्द का अर्थ है शासन। देखो, इस ईश्वर का शासन इस जगत में दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, और इसीलिए लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और वह है शासक, द रूलर। क्यों? क्योंकि वो शासक तब होता है जब शासन करवाता है। वह शासक तब कहलाएगा जब वो शासन करवाता है, माने वो नियम निबद्ध तरह से सभी प्राणियों को, सभी पदार्थों को शासित करता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब वो सबको शासित करे तब वो शासक कहलाता है। तो इस जगत में क्या क्या शासित है जरा हम देखें, तब समझेंगे कि कोई शासक है। शासित है माने नियम निबद्ध है। शासित होना माने नियम निबद्ध होना, नियम में चलना। इस संसार में सबसे बड़ा जो है वो समुद्र है। समुद्र शासन में है, ये बिल्कुल शासन में है। यदि वो शासित नहीं होता, नियम निबद्ध नहीं होता, तो समुद्र किनारे ये मल्टी प्लेक्स का ये बिल्डिंग बनती है,
वो नहीं बनती थी, लोग नहीं रहते थे क्योंकि डर लगता था कि वो मर्यादा मर्यादा तोड़ेगा। लेकिन समुद्र शासित है, ये हम सबका अनुभव है। पृथ्वी शासित है, पृथ्वी नियम निबद्ध है, सूर्य की परिक्रमा नियम से कर रही है। ये पहाड़ शासित है, नियम निबद्ध है, वो कभी चलने लगे, हरिओम मैं भी सत्संग में आना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, है ना। तो बेटर अंडरस्टैंड करें कि सारा कुछ नियम निबद्ध है। वृक्ष शासित है, सभी प्राणी शासित है, सभी लोग शासित है। वर्षा ऋतु शासित है, हवा शासित है, हवा भी अपने रुख में चलती है। पानी भी अपने, उसका जो नियम है ऊपर से नीचे बहना वैसे ही बहता है और समुद्र की ओर ही जाती है नदियां। ये सब कुछ शासित है, ये हम समझते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई शासक है। इज इट क्लियर? कोई शासक है। शासक माने कोई अपने पावर से, अपनी शक्ति से हमको शासित करके रखा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। आई एम मेकिंग अवेयरनेस इन योर हार्ट, इन योर माइंड अबाउट ईश्वर। जरा सा सोचे कि हम कितने शासित हैं। जब जब हम शासन की, हमारे अंदर शासन की एक वृत्ति आती है, शासक की वृत्ति आती है, हम तुरंत समझना है कि कोई मेरे ऊपर भी एक शासक है। तो ये संसार भी शासन में चलता है, नियम निबद्ध है, और हमारा शरीर भी शासित है। डू यू अग्री? शरीर का भी एक नियम है, बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि ये बुढ़ापा से कोई किशोर हो गया, युवान हो गया, ऐसा नहीं देखा गया। इसका मतलब क्या है, शरीर भी नियम निबद्ध है, शासन में रहता है। ये प्राण शक्ति भी शासन में है, ये प्राण शक्ति भी शासन में है। कितना प्राणायाम कर लो, लेकिन एक एक नियम में चलता है, शरीर और प्राण शक्ति। अच्छा, अपना मन शासन में है। आप कहेंगे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, वो बात अलग है, वो पूरा चंचलम ही मन कृष्ण वाली बात अलग है। मैं अभी जो कहती हूँ या अभी जो कहना चाहती हूँ कि मन शासन में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग यह है कि मन का भी एक नियम है, मन की फंक्शनिंग का एक नियम है सभी जीवों के प्रति, और नियम का मतलब होता है कि सभी को लागू करता है। तो ये मन भी सभी का एक नियम के अनुसार चलता है। क्या नियम के अनुसार? सभी के अंदर जो मन है, वह मन कोई उपकार करेगा तो सभी के मन में कृतज्ञता का भाव आएगा, थैंक्स का भाव आएगा। किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया और मैंने कहा आई हेट यू, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आई हेट यू नहीं बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने उपकार किया है। और ये नियम समझ में आ रहा है आपको? ये नियम है। और किसी ने मेरी इच्छा में बाधा डाली, मैं कुछ करने जा रहा था, उसमें किसी ने बाधा डाली, तो मैंने उसको गले लगाया। हो सकता है? नहीं होगा। हम उसको क्या करेंगे? हम उसके ऊपर क्रोध करेंगे। तो मन की फंक्शनिंग का भी एक नियम है, मन भी अपने नियम के अनुसार चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन शांत है, वो बात अलग है। अभी मैं जो कह रही हूँ वो नियम की बात कर रही हूँ। परमात्मा ने नियम बनाए हैं, प्रकृति के भी नियम बनाए हैं, आपके शरीर के भी नियम बनाए हैं, और आपके मन भी, आपका मन भी नियमानुसार चलता है। कोई चीज मुझे सुख देती है और उसका मुझे लोभ न होवे, ये नहीं हो सकता। सुखद का लोभ होता ही है। जो सुख देता है उसके प्रति ग्रीड बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता है। और स्मृति परोक्ष की ही होती है, प्रत्यक्ष की नहीं होती। इज इट गेटिंग हेवी? कि समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। ये जो स्मृति है, याद होती है, वो पूर्वानुभूत होती है, वो परोक्ष की होती है, वो प्रत्यक्ष की नहीं होती। तो ये सारे नियम है मन के। तो इस तरह से मन भी शासन में चलता है। अच्छा, मैं पूछती हूँ, आपका सपना कभी आप अवेयर बने हैं? नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर आपके ड्रीम्स जो होते हैं हमारे, वो ड्रीम्स सपने भी नियमानुसार चलते हैं। कोई एकदम लेमैन है और वो सोचे कि मैं पीएम बन जाऊं, नहीं होगा।
यदि मैंने कभी भक्ति की नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं भगवान का बड़ा भक्त बन जाऊं, नहीं होगा। माने कुछ कुछ सपना, माने ऐसा सपना मैं नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है, क्योंकि कुछ संस्कार है, कुछ चीज है, वैसे ही सपने हम देखेंगे, हमारे संस्कारों के मुताबिक ही सपने देखेंगे। उसके भी नियम है, माने संस्कारों के, वासनाओं के मुताबिक ही सपने होते हैं, तो सपनों का भी नियम है। बुद्धि भी नियमानुसार चलती है, जो डाटा उसने इकट्ठा किया है उसके मुताबिक ही वो विवेक करेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन करेगी, वह डिसीजन लेगी। त्रिगुण भी नियमानुसार बरतते हैं, और संस्कार भी, वासना भी। सो इन शॉर्ट, इस दुनिया में सब कुछ नियमानुसार चलता है। बट उस नियमानुसार जो जगत चल रहा है, उसका नियामक कोई होना चाहिए, और उस तर्क के आधार पे, उस लॉजिक के आधार पे हम कहेंगे कि ईश्वर नाम चीज है, जिसके द्वारा श्रुति माता कहती है, इस जगत को, इस संसार को आच्छादित कर दो। तो पहले तो हम आच्छादित कब कर सकेंगे? जब हमारे अंदर पहले उस ईश्वर के बारे में ज्ञान हो, उस ईश्वर के बारे में कुछ समझ हो, तब जाके हम कर पाएंगे ना कि ईश्वर कौन है, ईश्वर से आच्छादन करना है। तो पहले हम अवेयरनेस करें कि ईश्वर के बारे में मेरी भ्रांति को मैं हटाऊं और ज्ञान को प्राप्त करूं। और पहला ज्ञान है कि वो शासक है, उसकी अवेयरनेस यदि मेरे चित्त में 24 घंटा 365 डेज है, यदि ऑल द टाइम है, तब भी मैं उसका आच्छादन करने में समर्थ बनूंगा। इसलिए गुरु नानक कहते हैं, हुकुमे अंदर सब कोई, हुकुमे बाहर कोई नहीं। गुरु नानक जी के का वचन है, हुकुमे अंदर सब कोई, हुकुमे बाहर कोई नहीं। सब लोग उसके हुक्म में है, आप मानो या ना मानो, आप अवेयर रहो कि मैं उसके हुक्म में हूँ, उसके शासन में हूँ, या ना आपकी अवेयरनेस ना होवे, लेकिन आप उसके हुक्म में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पहले ही पेज पे ओपनिंग में कहते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात् सकलम अमृतैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हे भ्रमः। तुलसीदास जी कहते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, ये सारा विश्व उसकी माया के अधीन होकर बरतता है, माने होल वर्ल्ड इज अंडर हिज रूल, अंडर हिज शासन, उसकी हुकूमत में है। ऐसा वह ईश्वर, बहुत बार हम ईश्वर को बड़ा हल्का फुल्का लेते हैं, ऐसा मत समझे। एक छोटे से ऑफिस के शासक को, ऑफिस का मेरा जो मालिक है, उसको मैं कितना बड़ा उससे लेता हूँ, ये तो सारे जगत का मालिक है, बड़ा शासक है। इसीलिए हम गाते हैं भजन करने वाले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ बोलते हैं, नाथ माने इस विश्व का नाथ है वो, हे नाथ नारायण, ये विश्व का नाथ है। इसीलिए विश्व सनाथ है, विश्व अनाथ नहीं है। इसीलिए उस ईश्वर की शासकता को, उस ईश्वर के शासन को सदा याद रखना चाहिए। थोड़ा सा देखें हम कि वह ईश्वर का जो शासन है, जो नियम है, वो सारे नियम एक संयोजन में है। आर यू गेटिंग? इट्स इन अ हार्मनी। आर यू गेटिंग इट? सारे नियम विरुद्ध नहीं है, परस्पर विरुद्ध नहीं है, ये सारे नियम परस्पर संयोजक है, सहायक है, और इसीलिए उसकी सृष्टि एक अच्छी सी नियम निबद्धता में चल रही है। उस नियम को देखते हुए उस नियामक का हमें याद करना चाहिए। लेकिन वो नियामक जो है, वो केवल नियम, उसने केवल नियम बनाए नहीं है, वो नियमों का बनाने वाला नियम करता नहीं है, केवल नियामक नहीं है, केवल नियम को डाला नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन उस नियम को एनफोर्स करने वाला भी है। समझ में आ रहा है? उस नियम को हमने नहीं पाला तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए वह एनफोर्स करने वाला भी है। इसीलिए उसका दूसरा नाम पड़ता है सर्वशक्तिमान।
वह सर्वशक्तिमान है। और वो एनफोर्स कब कर सकेगा? जब वह नियमों को जानता है और नियमों का पालन हमने किया कि नहीं किया इस बात को समझता है। इसीलिए उसका तीसरा नाम पड़ जाता है सर्वज्ञ। आप समझो इस ईश्वर को। ऐसे ईश्वर से जगत को आच्छादन करना माने क्या करना, क्या प्रैक्टिस करना, कैसे करना, ये ग्रंथ हमें आगे चल के सिखाएगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम समझे कि वह नियामक है, वह संयोजक है नियमों का, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है। और इसीलिए इस सृष्टि में उसका शासन दिखाई देता है। अब हम थोड़ा सा सोचें कि वह जो शासन दिखाई देता है, सृष्टि बनाई है, वो सृष्टि उसने क्यों बनाई है? ये परमात्मा ने, ये परमेश्वर ने इस सृष्टि सब प्रयोजन बनाई है कि निष्प्रयोजन बनाई है? जरा सा हम फिर से जाते हैं इस ईश्वर की रिसर्च में, शोध में, कि ईश्वर जो चीज है, जिसकी भक्ति करना है, जिसको आच्छादन करना है, जिसको विश्व के कण कण में देखना है, उस ईश्वर ने इस सृष्टि को किस प्रयोजन से बनाया? ये सृष्टि सब प्रयोजन कि निष्प्रयोजन, ये प्रश्न आता है। ये सृष्टि कई लोग कहते हैं सब प्रयोजन है, कई कहते हैं निष्प्रयोजन है, हम उसको देखेंगे। लेकिन इस सृष्टि में सर्जन होता है, बहुत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, अनंत शरीर उत्पन्न होते हैं, उनका पालन पोषण होता है, फिर उनको उठा लिया जाता है इस सृष्टि से। ये सब किस कारण से होता है? लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, नेचुरल है, एक्सीडेंटल है, ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए यह जो सर्जन होता है, पालन पोषण होता है, संहार होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, ये सारे क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तब हम उस ईश्वर के बारे में ठीक तरह से समझ पाएंगे, अन्यथा हम इतना ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। यह जो ईश्वर है वह इस तरह से उसने नियम बनाए हैं, वो इस तरह से सृष्टि को चलाता है। ये बहुत गहरी बात है, इसको मैं अगले क्लासेस में और खोलूंगी, लेकिन फॉर टाइम बिंग समझ लीजिए कि वह ईश्वर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है, एक कुछ है जो नियम इस तरह से बनाए हैं कि उसको फॉलो करते हुए सारे जीव उस ईश्वर के प्रति ही गमन करेंगे। ये भी उसके नियमों का एक रहस्य है जो हम समझेंगे। ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम ओनली, ये उसकी सृष्टि का एक रहस्य है, ऐसा ये शासक है। इसीलिए उस सृष्टि के पीछे डेफिनेटली इंटेलिजेंस है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और वो एनफोर्स भी करता है, ये हम देखते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो एनफोर्स कर सकता है, उसकी प्लानिंग्स को, उसके एनफोर्स करने को, ओपोज करने की इस दुनिया में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, ये हम समझे। इसीलिए उस ईश्वर को समझना चाहिए, क्योंकि अ पावरफुल विदाउट प्लानिंग एंड अ प्लानर विदाउट power, a powerful without planning and a planner without powerful, इसका संधि जहां होता है इसको ईश्वर कहते हैं। बहुत बार दुनिया में हम क्या देखते हैं, पावरफुल है लेकिन प्लानिंग वगैरह बुद्धि इतना नहीं है, और प्लानर है लेकिन पावर नहीं है, माने बुद्धिमान है, विद्वान है, बहुत कुछ है, लेकिन प्लानिंग नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि और शक्ति माने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, एनफोर्स करने की शक्ति और नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ये ईश्वर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक उसका लक्षण है जो हम आगे चल के खोलते जाएंगे इस चीजों में। देखिए, वन मोर लॉजिक तर्क देती हूँ ईश्वर के बारे में, और देखते हैं हम उसके बाद पूरा करने का समय आएगा शायद। आप अपने आप को पूछिए, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू,
आप अपने आप को पूछिए, क्या मेरी मर्जी के मुताबिक सब लोग चलते हैं? क्या आंसर आया? नहीं चलते हैं। मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ लोग भी नहीं चलते हैं, और दुनिया चलने की तो बात बहुत दूर की हो गई। मेरी मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया नहीं चलती। कुछ थोड़े से लोग भी घर में नहीं चलते हैं, या आसपास नहीं चलते हैं, या रिलेशन में नहीं चलते, या फ्रेंड सर्कल में नहीं चलते हैं। तो मेरी मर्जी के मुताबिक दुनिया नहीं चलती, लोग नहीं चलते हैं। तो ये दुनिया जब मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती है, देखिए, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी वाणी नहीं चलती है। हेलो, ख्याल में आ रहा है? मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी वाणी नहीं चलती है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, दादा दादा दादा, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? तो मतलब आपकी वाणी भी आपके शासन में नहीं है। आपका शरीर नहीं चलता है। शरीर को जो चाहिए, जैसा चाहिए, डॉक्टर ने बोला, डायटिशियन ने बोला, करता हूँ, फिर भी शरीर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। मेरा मन तो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं चलता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा हम कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। मेरे पैर बंधे हुए हैं, सत्संग में आओ। अभी तो ठीक है कि लॉकडाउन है, लेकिन सत्संग में आओ नहीं, पैर बंधे हुए हैं। किससे बंधे? घर से बंधे हुए हैं। मतलब कि आपका कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं चलता है। तो दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती है, लेकिन किसी एक की मर्जी से चलती है, और जिसकी मर्जी से चलती है उसका नाम है ईश्वर। समझ में आता है? बात आप जरा सा समझे, हम जरा सा समझे इस बात को। जब दुनिया, दुनिया माने मेरी छोटी सी दुनिया, जब हमारी मर्जी से नहीं चलती है, तब हमारी ममता खंडित होती है। मैं ये वाक्य फिर से बोलती हूँ, आप इसको बहुत मंथन करना, मनन करना, चिंतन करना। जब हमारी दुनिया, जब दुनिया माने मेरी छोटी दुनिया या जो भी हमारी मर्जी से नहीं चलती है, तो हमारी ममता खंडित होती है, और हमारी ममता खंडित होती रहती है। ये हमारा रात दिन का अनुभव है। डू यू अग्री विथ मी? मेरी ममता माने ममत्व, अपनापन बार बार खंडित होता है। जब से जन्म लिया आज तक ममता खंडित होती है। इसका मतलब है कि दुनिया मेरी नहीं है। जिसकी दुनिया है उसकी ममता कभी खंडित नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया का मालिक है। लेकिन मेरी ममता खंडित होती है, क्योंकि वो मम है ही नहीं। जिसको मैं मम कह रहा हूँ, मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरा मन, जिसको मैं मेरा मेरा कहता हूँ, जहां मेरी ममता है वो खंडित होती रहती है। इसका मतलब है वो किसी की है। तो इसीलिए आगे चल के प्रसंग आएगा इस अवश्य में कि हम उसी के शरण में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए शरणागति का प्रसंग आता है। तो ये ममता खंडित होना ही बताता है कि ये दुनिया मेरी नहीं है। मैं शासक नहीं हूं। मैं आई एम नॉट द रूलर ऑफ माई स्मॉल वर्ल्ड ऑल्सो। आई एम नॉट द रूलर ऑफ, गवर्नर ऑफ माई स्मॉल वर्ल्ड। मैं मेरी छोटी दुनिया को भी गवर्न नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये दुनिया किसी की है, मैं भी किसी का हूँ। इस बातों को हम ईश्वर शब्द से आगे के क्लासेस में समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शासक है। लेकिन ये तो हम श्रद्धालु लोग, भोले भाले भक्त लोग मानते हैं कि कोई शासक है। लेकिन दुनिया में कई विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि शासन तो है, लेकिन शासक को हम नहीं मानते हैं। शासन तो हम मानते हैं, लेकिन शासक को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि शासक को हम देख नहीं पाते हैं। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। तो कोई कोई लोग शासक को स्वीकार नहीं करते हैं, कोई कोई लोग शासक को स्वीकार करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि ये सारे विधान है, ये लॉज ऑफ द वर्ल्ड है, ये कानून है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे वो एप्पल गिरा और लॉ ऑफ ग्रेविटी कानून है, नियम है। उसको साइंस वाले भी, वैज्ञानिक मानते हैं। देखिए, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन अध्यात्म शास्त्र ये मानता है कि व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। देखो, अध्यात्म और विज्ञान का फर्क समझ में जरा सा हम जान ले, ताकि हमें समझ में आएगा कि हमें
जो सोचना है ईशावास्य ग्रंथ में वो अध्यात्म की दृष्टि से सोचना है। विज्ञान कहता है हाउ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड हाउ दिस वर्ल्ड इज, लेकिन अध्यात्म शास्त्र कहता है कि व्हाई दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ये अध्यात्म शास्त्र का प्रश्न होता है। तो कई लोग मानते हैं कि विधान तो है, विधान का संयोजन है, विधान परस्पर टकराते नहीं है, इट्स इन हार्मोनी, दे आर वर्किंग इन हार्मोनी, बट दे डोंट बिलीव इन अ शासक, दे डोंट बिलीव इन अ ईश्वर, दे डोंट बिलीव इन अ सम रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, रूलर है। तो वे लोग हमें पूछते हैं कि अच्छा भाई, आप कहते हो कि कोई रूलर है, तो वो रूलर आपका कैसा है, वो आपका ईश्वर कैसा है? ऐसा जब वो पूछते हैं हमें, तो फिर हम थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, हम उसको क्या जवाब दें, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमें विचार आता है कि वो ईश्वर कैसा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये कहते हैं कि वह ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में है, कृष्ण है, राम है, महादेव है, माने शंकर है, दुर्गा है, गणपति है, ऐसा ऐसा उसका नाम है और उसका एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, और उसके अंदर कुछ कुछ गुण है, जैसे वो करुणामय है, वो लविंग है, वो सुहृद है, प्रति उपकार अनपेक्षया उपकारम करोति, ऐसा है, प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करता, ऐसा महान है वो बहुत ग्रेट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो कर्मफल दाता है, क्या क्या हमारे पास लंबी लिस्ट है, हम बोलते हैं, बट आखिर में हम क्या बोलते हैं? वो एक आकार है, वो सगुण है, वो एक उसका एक व्यक्तित्व है, चाहे वो विशाल व्यक्तित्व हो, विश्वरूप हो, लेकिन उसका एक व्यक्तित्व है, ऐसी हमारे दिमाग में एक समझ है। और ऑलमोस्ट ऑल द फिलोसॉफीज, सभी दर्शन यही मानते हैं, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, जो भी हो, सभी लोग क्या मानते हैं कि वो कुछ है जिसको हम प्रेयर करते हैं और वो हमें फल देता है, वो बड़ा दयालु है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारा माता पिता है, वो हमारा मित्र है, वो हमें सहाय करता है, ही इज हेल्पिंग अस। सभी की मान्यताएं समान है, चाहे आकार अलग है, गुण अलग है, गुण भी समान है, नाम अलग है, आकार अलग है, लेकिन फिर ऐसा सब अलग अलग में एकता तो मिलती है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर आखिर में एग्जैक्टली कैसा है, उसका वो क्या सत्ता है, उसका केंद्र क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इस ईश्वर को इन क्लासेस में समझेंगे। अभी तो मैंने केवल ईशा शब्द लिया है और पहला ही टुकड़ा है, पहला ही मंत्र का पहला ही लाइन है, ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में स्थावर जंगम जो कुछ भी है उसे ईश्वर से आच्छादित कर दो, वह ईश्वर से आच्छादनीय है। तो कैसे उसका आच्छादन करें, ये हमें सीखना है। अंदर भी आच्छादन करना है, माने अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण में उसको आच्छादन करना है, और बाहर के जगत में भी उसका आच्छादन हमें करना है। इस तरह से उस आच्छादन को बाद में समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन और भी हम एक दो क्लास ये देखेंगे कि वह ईश्वर की और क्या शक्ति है, वो कैसा है। इस तरह से हमने आज देखा कि नंबर 1, हमें ईश्वर के बारे में डेफिनेटली 100% भ्रांति है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट ईश्वर। दूसरा, हमने देखा कि वह ईश्वर को सब लोग मानते तो है लेकिन जानते नहीं है। ईश्वर को सब लोग मानते तो है, सब लोग माने, कोई लोग नहीं मानते हैं, फिर भी वो ईश्वर के बारे में सोचते तो है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, माने नास्तिक आस्तिक सभी लोग की चर्चा में ईश्वर रहता है, दैट्स द पॉइंट। तो हमने आगे चल के देखा कि वो जगत का शासक है,
अंदर का भी, शरीर का और हमारे अंदर का भी शासक है और बाहर का भी शासक है। और तीसरा हमने देखा वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और दुनिया उसकी है, दुनिया के प्रति उसका ममत्व है। हमारा ममत्व दुनिया के प्रति रखने से बार बार खंडित होता है, उससे हम दुखी होते हैं। तो जब हम ईश्वर के बारे में जानेंगे तो हमारी ये ममत्व खंडित होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये एक लाभ हमें इस समझ से मिलने वाला है। तो हमने ये भी देखा कि कई लोग विधान को मानते, नियम को मानते, लेकिन ईश्वर को, उस नियामक को, उस विधाता को नहीं मानते हैं। और कई लोग जो मानते हैं वो अलग अलग नाम से मानते हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग गुण, उनकी कृति अलग अलग, उनका रिलेशनशिप अलग अलग, इस तरह से मानते हैं। तो ये है हमारा ईश्वर के बारे में। आज हमने थोड़ा सा उसका चरित्र देखा, थोड़ा सा उसको पिक्चराइज किया। हम प्रार्थना करें कि परमात्मा और पूज्य गुरुदेव हमारे ईशावासी ऑनलाइन सत्संग के ऊपर सदा कृपावंत रहे और इस तरह से अपने रहस्य को, अपनी अंदर की जो ऐश्वर्य है, ईशनशीलता है, ईशता है, ईशत्व है, उसको हमारे सामने प्रकट करें। इस तरह से हम प्रार्थना करते हुए इस सेशन का आज हम समापन करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस सत्संग में आप लोग सब ज्वाइन हुए हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।